एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शंस क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर मीन रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी such that a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। हमको प्रूफ करना है कि ये ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा और ना सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एज वी नो दैट 1/2 is greater than 1/4. 1/2 and 1/4 belongs to R. Real number है. It means 1/2 is not less than 1/2 square. है ना, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 से छोटा नहीं होगा। मतलब ए नॉट बिलोंग्स टू आर, और ए बिलोंग्स टू आर के लिए कहने का मतलब क्या है कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 क्या होता है, 1/4 से बड़ा होता है ना। आरी बात समझे। अच्छा, सेकंड क्या रहेगा, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमने सिर्फ दो एलिमेंट्स ले लेना। हमने ले लिया एज 2 5 बिलोंग्स टू आर। सपोज 2 5 क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो एंड 2 इज लेस देन 25 है ना, 2 25 से छोटा होगा। इट मीन्स 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर। इसका मतलब यही है, मतलब 2 5 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। अच्छा, इसी सीरीज में अगर हम ले लो, हम 5 इज नॉट इक्वल टू 4, 5 4 से छोटा नहीं है ना। दैट इज 5 इज नॉट स्मॉलर देन 2 स्क्वायर। तो यहां से भी क्या निकल रहा है कि 5 2 जो है नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन आर में नहीं आ रहा है। मतलब कहने का यह है कि 2 5 अगर बिलोंग्स टू आर है तो 5 2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, है ना। हम लिख देते हैं हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ट्रांजिटिव। अब तो ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। ट्रांजिटिव यहां पे लिख देता हूं, ट्रांजिटिव थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, सपोज हमें इसमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे एज 3 -2 एंड क्या ले लेते हैं, -1, है ना, बिलोंग्स टू आर ले लेते हैं। तो यहां पे देखोगे आप कि 3 जो होगा वो लेस देन होगा -2 स्क्वायर से। करेक्ट है, -2 का स्क्वायर 4। अच्छा, एंड -2 जो होगा वो लेस देन होगा -1 स्क्वायर से, है ना, -1 का स्क्वायर 2। कहने का मतलब क्या है, 3 -2 बिलोंग्स टू आर है एंड -2 -1 बिलोंग्स टू आर है, बट
अगर आप देखेंगे क्या होगा, 3 इज नॉट लेस देन -1 स्क्वायर। मतलब कहने का यह है कि 3 - 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। और हम क्या कह सकते हैं, हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि जो आर है वो नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर होगी बात? ठीक है, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज सेट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक सेट दे रखा है हमको, ठीक है, रिलेशन आर के लिए। एंड रिलेशन आर हमको गिवन है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1। अब इस रिलेशन के लिए हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन आर बना लेते हैं। देखो रिलेशन आर क्या बनेगा, अगर हमने एक ही जगह पे, मतलब इन प्लेस ऑफ ए 1 रखा तो कितना आएगा, 1 रखने पे 1 + 1 2 आएगा ना। b इज इक्वल टू 1 + 1 2। अच्छा, b इज इक्वल टू जब हमने 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 मतलब 3। ठीक है ना, तो इसी तरीके से रखते आते हैं। 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, एंड जब 5 रखेंगे तो देन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 नहीं रखेंगे क्योंकि अगर 6 रखेंगे तो ये क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, जो हमारा सेट में नहीं दिया हुआ। 6 तक है हमारा सेट। क्लियर है? अब हम चेक करते हैं एक एक करके सारे टर्म्स। पहले आते हैं हम रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है रूल क्या होता है, ए रिलेटेड विथ ए आना चाहिए। तो एज 1 बिलोंग्स टू ए में है, एंड 1 1 है क्या इसमें, देखो रिलेशन आर में, नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है, इसलिए हम सीधे लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर होगी बात? अब आते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ए रिलेटेड विद बी देन बी रिलेटेड विद ए, दोनों होना चाहिए। तो हम देखते हैं एज 2 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब कहने का क्या है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है ना। तो दैट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू ए या आर, आर। ठीक है, आगे क्या समझ, हम क्या लिख देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा, ट्रांजिटिव में ए रिलेटेड विद बी, बी रिलेटेड विद सी, देन ए रिलेटेड विद सी आना चाहिए। मतलब हमने 3 एलिमेंट लेने हैं, 2 3 एंड 4 बिलोंग्स टू क्या ले लिया, ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 4 बिलोंग्स टू आर, बट 2 4 है, दिख रहा है कहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो लिख देंगे लास्ट में एक लाइन, एंड
R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये रहा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड एज ए बी such that A is less than B is reflexive and transitive but not symmetric। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आएंगे। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा हमारा, सपोज ए जो है वो लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी नंबर अपने इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर हम लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सपोज एस 1 2 बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है ना। मतलब 1 2 क्या है, बिलोंग्स टू आर। हम ले लेते हैं कि ये है, बिलोंग्स टू आर है। बट 2 1 क्या 2 लेस देन 1 होगा, नहीं होगा ना, नॉट बिलोंग्स टू आर होगा ना, है। तो हम क्या लिखेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी सी भी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, मतलब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है। यहां से हम देखते हैं क्या मिलता है हमको मिलेगा ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, है ना। अगर इन दोनों को मिला देते हैं, देखो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब है ए क्या है, सी से छोटा होगा कि नहीं होगा, है ना। ए सी से भी छोटा होगा, तो हम लिख देंगे क्या, ए सी बिलोंग्स टू आर। और लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हम कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमको यही प्रूव करना था कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे, अच्छे से समझेंगे इनको। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप। थैंक यू।